पहले भजन करो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों के प्रवचन सुनो, तो बुद्धि थोड़ा पवित्र हो तब वो समझ पाएगी। प्रतिकूलता में भगवान के सानिध्य का अनुभव होता है यदि हम भजन करते हैं। तो इसीलिए प्रतिकूलता को मंगलमय कहा गया, अपमान को मंगलमय कहा गया, कि जो मंगल भवन से जुड़े वो मंगलमय। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन माते। जब प्रिया प्रीतम का भजन होता है तो जिस सम्मान के लिए, अनुकूलता के लिए संसार मारा घूमता है, परमार्थ का पथिक उस सम्मान को विष के समान त्याग देता है, अपमान को गले लगाता है, संपत्ति की तरफ से उदासीन होता है, विपत्ति को गले लगाता है। परमार्थ का पथिक बहुत बलवान होता है। तो अभी नाम रूपी बल, ज्ञान रूपी बल हृदय में जागृत नहीं हुआ तो अज्ञान के कारण शारीरिक मानसिक प्रतिकूलताओं पर व्यथय होकर के हम परेशान हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब तक अध्यात्म में नहीं जुड़ोगे, डट के भजन नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। आज भजन कौन करना चाहता है? सब मनमानी आचरणों में खुशी होना चाहते हैं, मनमानी आचरणों में मस्त होना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार जब हो और खूब भजन हो तो अभी आनंद आ जाए, हृदय शीतल हो जाए, मस्ती आ जाए, जिसे मस्ती कहते हैं। मस्ती, मृत्यु का भी भय खत्म हो जाए, हम आत्मस्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हो जाए। जब तक शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं, संत गुरुजनों की आराधना नहीं, खूब डट के भजन नहीं, तो अध्यात्म के प्रवचन सुन लीजिए भर, लाभ थोड़ी ले पाओगे। उसका लाभ तो तभी लिया जाता है जब खूब डट के भजन हो, भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तभी आनंद आता है। ऐसे विपत्ति तो मारेगी कि हमें डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अब एक लड़का है, वो भी जवान, वो भी पधार गया और बहुत वैभव, बहुत संपत्ति है। पिता क्या सोचता है, क्या करूं, अब हमारा जीना किस काम का? विपत्तियां तो ऐसी ऐसी हैं कि मतलब उनसे पार होना बहुत कठिन है। लेकिन यदि भगवान का आश्रय है, भगवान का भजन है, तो हर विपत्ति को रौंद कर वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। और भगवान का सहारा नहीं तब तो माया रौंद ही देगी। इसे माया को भवसागर कहा गया है। इसमें तैरने वाला मतलब ज्ञानी और नाव में बैठने वाला शरणागत भक्त, दो ही पार हो सकते हैं और कोई नहीं। या तो विशुद्ध ज्ञानी पुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न है वो इस भवसागर को पार कर गया, या विशुद्ध भक्त जो निरंतर भगवान के चिंतन में है वो भवसागर को पार कर गया। नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पाप आचरण ना करो, तो बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि ही परमात्मा का आश्रय लेती है, अशुद्ध बुद्धि माया का आश्रय लेती है।